आज हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क में एक नया टॉपिक देखेंगे जिसका नाम है आईपी एड्रेसिंग। ठीक है, तो चलिए समझते हैं, अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं एड्रेसिंग से। बेसिकली जो हमारी एड्रेसिंग होती है वो दो टाइप की होती है, एक होता है फिजिकल एड्रेसिंग, एक होता है लॉजिकल एड्रेसिंग। ठीक, फिजिकल एड्रेसिंग समझते हैं पहले तो क्या होता है, जनरल वे में समझ रहे हैं। मान लीजिए कोई लड़का है जिसका नाम राहुल है, आप उनसे मिलना चाहते हैं। ठीक, और आप कहाँ हैं? आप अमेरिका में हैं। अब अमेरिका में आप किसी से कहते हैं मुझे राहुल से मिलना है, और बाकी आपको कोई डिटेल नहीं पता उसकी, कहाँ रहता है, क्या लोकेशन है, कुछ भी नहीं पता, बस आपको पता है कि आपको राहुल से मिलना है। ठीक, तो क्या वो आपको राहुल के पास छोड़ के आ पाएगा? ठीक, इसी टाइप की एड्रेसिंग को क्या बोलते हैं? फिजिकल एड्रेसिंग, जिसमें आपको पर्टिकुलर लोकेशन नहीं पता होता, सिर्फ नाम पता होता है कि हाँ चलो ये है, बट हमको कहाँ जाना है, कैसे जाना है, कुछ नहीं पता होता है। तो इसका एग्जाम्पल, फिजिकल एड्रेसिंग का एग्जाम्पल क्या हो गया? मैक, जिसकी एड्रेसिंग बिट कितनी होती है? 48 बिट। ठीक, पर हमको फोकस किस में करना है? लॉजिकल एड्रेसिंग में। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉजिकल एड्रेसिंग हम कहाँ यूज करते हैं? इंटरनेट पे यूज करते हैं। जब इंटरनेट पे हमारा एक जगह से दूसरी जगह जो हमारा मैसेज ट्रांसफर होता है, उसमें सब क्या यूज होता है? आपका लॉजिकल एड्रेसिंग यूज होता है। ठीक, अब समझते हैं लॉजिकल एड्रेसिंग क्या होता है। अब मान लीजिए, अब आपको पता था राहुल, ठीक है, कोई इंसान है राहुल। अब वो क्या है, उसका एड्रेस भी आपको पता है। कैसे? आपको पता है कि वो कहाँ रहता है? विकास नगर में रहता है। ठीक है, फिर आपको पता है उसका हाउस नंबर क्या है। हाउस नंबर मान लीजिए आपका 36 है। ठीक, अब आपको पता है कि कहाँ वो रहता है? लखनऊ में रहता है। ठीक है, आपको ये भी पता है कि वो कहाँ रहता है? इंडिया में रहता है। मतलब अब आपको क्या पता है? उसका डिस्ट्रिक्ट भी पता है और उसका कंट्री भी पता है, सिटी भी पता है और कंट्री भी पता है। ठीक है, आपको सिटी पता है कि वो कौन सी सिटी में, लखनऊ सिटी में रहता है, और कहाँ रहता है, कौन सी कंट्री में, इंडिया भी, और आपको पूरा उसका लोकेशन पता है। अब आप कहीं पे भी होंगे और आप बताते हैं कि मुझे राहुल से मिलने जाना है, तो आप कहीं भी हो, किसी भी देश में हो, अगर आपने पूरा ये बता दिया, एड्रेस बता दिया, तो वो आपको वहां तक छोड़ के आ सकता है। ठीक, इसी टाइप की एड्रेसिंग को हम क्या कहते हैं? लॉजिकल एड्रेसिंग। और बेसिकली जो हमारी लॉजिकल एड्रेसिंग होती है वो दो टाइप में डिवाइड होती है, एक होता है IPv4 और एक होता है IPv6। जो हमारा IPv4 होता है वो इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 होता है, और जो हमारा IPv6 होता है वो इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 होता है। जो हमारा IPv वर्जन 4 होता है उसमें हमारा जो लॉजिकल एड्रेसिंग की बिट होती है वो 32 बिट एड्रेसिंग होती है, और जो हमारा IPv वर्जन 6 होता है उसमें जो लॉजिकल एड्रेसिंग की बिट होती है वो 128 बिट होती है। अब जब हमारा IPv4 है तो वो बेसिकली दो टाइप में डिवाइडेड होता है, एक होता है हमारा क्लासफुल एड्रेसिंग, दूसरा होता है क्लासलेस एड्रेसिंग। और हम बात किसके बारे में करेंगे? क्लासफुल एड्रेसिंग के बारे में करेंगे। ठीक है, तो क्लासफुल एड्रेसिंग के बारे में बात करने से पहले थोड़ा सा और समझते हैं कि IPv4 में क्या क्या चीजें होती हैं। जब हम IPv4 की बात करते हैं उसमें हमारा जो लॉजिकल एड्रेसिंग होती है वो हमारी 32 बिट की होती है। उसमें हमारे 4 ऑक्टेट होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो हमारी रेंज होती है वो 0 से 255 तक होती है। ठीक, अब ये समझते हैं क्या है। ठीक, ऑक्टेल की बात की है यहाँ पे, ऑक्टेल आपका क्या हो गया? ऑक्टेल मतलब 8 हो गया यहाँ पे। ठीक है, मतलब यहाँ पे हमारे 32 टोटल एड्रेसिंग है। जैसे मान लीजिए ये आपकी एड्रेस है, ये आपका क्या है? 32 बिट एड्रेस है। ये आपका IPv4 का 30, मतलब अब ये आपको क्या 4 ब्लॉक्स में आपने डिवाइड कर दिया। मतलब देखिए 4 ऑक्टेट की बात चल रही है, तो ये एक पहला ब्लॉक, ये दूसरा ब्लॉक, ये तीसरा ब्लॉक, ये चौथा ब्लॉक। ऑक्टेट मतलब 8 बिट में डिवाइड कर दिया, 8 8 8 8। अब जब आप इस तीनों, ये चारों को प्लस करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 32 बिट। ठीक है, अब ये रेंज समझते हैं 0 से 255 कैसे हुई। अब हम चले पहला ब्लॉक ले लेते हैं जिसमें 8 बिट है। अब हम 8 बिट की बात करते हैं तो 8 बिट में कैसे होगा हमारा? अगर हम 0 से शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो पहले तो हमारे सारे जीरोज होंगे। ये हमारा क्या है? बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है। क्या है? बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है। ठीक, अब जब हम नेक्स्ट करेंगे तो क्या होगा? 0 0 0 0 0 0 0 1। ठीक है, ऐसे सो ऑन चलता चला जाएगा। आपको पता ही होगा बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, तो पता ही होगा। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? जैसे एक और मैं आपको बता देती हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये
ये क्या होता है आपका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होता है। ऐसे ही ये कहाँ तक जाएगा, ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि सारे डिजिट क्या हो जाते हैं, सारे जो आपके बिट्स हैं क्या हो जाते हैं 111 क्या हो ना जाते तब तक, ठीक है। ये आपका क्या होगा फाइनल एंड लास्ट, ये लास्ट बिट होगी हमारी, ठीक। अब जब हम बाइनरी को कन्वर्ट कर देंगे डेसिमल में, अगर हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, इस बाइनरी को अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो जो हमारा 000 है ये तो 0 ही रहेगा, बट जो ये 111 है ये कैसे कन्वर्ट होगा, तो यहाँ पे क्या होगी 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7। देखिए टोटल 8 बिट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। अब सब में अगर हम 111 प्लेस करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ये तो कन्वर्ट कराना आपको आता ही होगा बाइनरी से डेसिमल में। जब आप कन्वर्ट करा के देखेंगे तो आपको कितनी वैल्यू मिलेगी 255। तो ये आपकी मैक्सिमम रेंज। तो आपकी रेंज कैसे बनी 0 से 255 की, 0 से 255 कैसे बनी, ये जो आपका बिट है, तो जो मैक्सिमम बिट है वो कितना है, रेंज कितनी है 0 से 255। तो आपको समझ में आ गया होगा ये कैसे बिट आपकी आई, ठीक है। चलिए अब हम अपनी क्लासफुल एड्रेसिंग की बात कर लेते हैं, क्योंकि हमको मेन फोकस करना है क्लासफुल एड्रेसिंग में। इसी से आपके कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे आपको आईपीवी दे दी जाती है कि आईपी एड्रेस गिवन है आपका, आपको बताइए कौन सी क्लास को बिलोंग करता है, इसकी नेटवर्क आईडी क्या है, इसकी ब्रॉडकास्ट आईडी क्या है, इसका सबनेट मास्क क्या है। तो ये सब आपके किसी भी आपका कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम हो या तो यूनिवर्सिटी एग्जाम हो, हर जगह ये चीजें पूछी जाती हैं। तो ये मैं बेसिक से आपको इसलिए क्लियर कर रही हूँ क्योंकि बहुतों को बेसिक ही नहीं क्लियर होता है कि क्या चीज है, कैसे निकाली जाती है। वो लोग पढ़ते हैं भूल जाते हैं, पढ़ते हैं भूल जाते हैं। तो आप लोग पढ़ें और भूले भी ना, तो इसलिए ये आपके लिए बेसिक्स ही मैंने ये एक लेक्चर प्रोवाइड किया आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लासफुल एड्रेसिंग। तो बेसिकली जो हमारी क्लासफुल एड्रेसिंग होती है वो 5 पार्ट में होती है, मतलब 5 टाइप की होती है। पहली होती है हमारी क्लास ए, नेक्स्ट होती है क्लास बी, फिर होती है क्लास सी, फिर होती है क्लास डी, फिर होती है क्लास ई। अब इसकी रेंज भी देख लेते हैं। जो हमारी क्लास ए होती है उसकी जो रेंज होती है वो 0 से 127 होती है, ठीक है। जो क्लास बी होती है हमारी वो नेक्स्ट इसके बाद से शुरू होती है, 128 से 191 तक जाती है, ठीक है। जब हम क्लास सी की बात करते हैं तो बेसिकली वो 192 से 223 तक जाती है, ठीक। अब जब हमारी जो नेक्स्ट होती है क्लास डी की, वो कहां से जाती है 224 से 239 तक जाती है, ठीक है। ऐसे ही ये 240 से 255 तक जाती है, ठीक है। ये आपकी क्या हो जाती है रेंज। ये आपको याद करना बहुत जरूरी है, इसके बिना आपका कोई काम ही नहीं होगा, ठीक है। तो जब क्लासफुल एड्रेसिंग की बात करते हैं तो क्लास ए हमारी 0 से 127, क्लास बी में 128 से 191, फिर क्लास सी में 192 से 223 और क्लास डी में 224 से 239 और क्लास ई में 240 से 255। देखिए आपकी रेंज के अंदर ही आ रहा है 0 से 255, ठीक। ये जो हम बात कर रहे हैं वो हम क्या बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर एक बिट की बात कर रहे हैं, एक ब्लॉक की बात कर रहे हैं, ऐसे समझिएगा। जब हम क्लास ए की बात करते हैं तो ये पहला रिप्रेजेंटेशन, हम लोग को तो सारे रिप्रेजेंटेशन ब्लॉक्स में ही देने हैं ना, चारों ब्लॉक्स में ही आपका पूछा भी जाता है। आपको आप भी बताती हूँ कैसे आईपी एड्रेस पूछी जाती है। तो बेसिकली ये क्या होती है, 4 पार्ट में डिवाइड होती है, ठीक है। तो जो इसका ये पहला वाला एड्रेस है वो 000, अब बेसिकली वो यूज नहीं होता है। जो आपकी जो एंडिंग होगी तो वहां से कहां से होगी 127,000, ये आपका रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। कैसे आप पहचानते हैं, पहले ब्लॉक से ही आप पहचानते हैं कि वो कौन से क्लास को बिलोंग कर रहा है, ठीक। ऐसे ही जो आपकी क्लास बी होगी वो कैसी हो जाएगी 128 से 191, ऐसी क्लास सी हो जाएगी, क्लास डी हो जाएगी, क्लास ई हो जाएगी। चलिए आपको और थोड़ा सा समझाते हैं इसके बारे में कि जो क्लास ए होता है ये लार्ज नेटवर्क होता है, ये लार्ज नेटवर्क में यूज होता है, ठीक है। यहाँ पे जो क्लास बी में कैसा टाइप का नेटवर्क होता है, मॉडरेट होता है, मॉडरेट नेटवर्क होता है। और जो आपका क्लास सी होता है यहाँ पे क्या होता है, स्मॉल नेटवर्क यूज होता है, जो आपका नेटवर्क होता है वो स्मॉल होता है। और जो क्लास डी की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, मल्टीकास्टिंग होती है। और ये जो
चलिए जब हम बात करते हैं क्लास ई की तो इसका रेंज होता है 240 से 255 तक, और बेसिकली ये क्या होता है, ये रिसर्च वर्क में यूज होता है। तो जब हम बात करते हैं इसमें क्लासफुल एड्रेसिंग में, तो सिर्फ हम ये तीन स्टार्टिंग की तीन की ही बात करते हैं, बाकी हम लोग इससे हम लोगों को कोई मतलब नहीं होता है, ये फ्यूचर के लिए ही होती है, समझ लीजिए। ये मतलब ये हमारे नेट मतलब जब हम एड्रेसिंग कराते हैं तो बेसिकली हमारी ये तीनों ही क्लास इन्वॉल्व होती हैं, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी। चलिए मैं नेक्स्ट टॉपिक में आपको बताऊंगी कि ये लार्ज नेटवर्क क्लास ए आपका लार्ज नेटवर्क क्यों बोला गया है, और क्लास सी आपका स्मॉल नेटवर्क क्यों बोला गया है, ठीक है। और हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे किसी भी गिवन आईपी की। हम गिवन आईपी अगर हम लोग को दिया हुआ है और अगर हमको पूछा गया है वो कौन से क्लास को बिलोंग करता है निकालिए, तो हम लोग वो निकालना सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। नेटवर्क आईडी क्या है हमारी निकालना सीखेंगे, ब्रॉडकास्ट आईडी निकालना सीखेंगे, और सबनेट मास्क निकालना सीखेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर जरूर देखिएगा। और ये तो मैंने आपके लिए छोटा सा लेक्चर दिया था ताकि आपको बेसिक क्लियर हो जाए थोड़ी थोड़ी, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल, और लाइक करिए हमारी वीडियो, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।